देखिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। निम्नलिखित घातांकीय समीकरणों को हल करना है, घात के रूप में दिया हुआ है, इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए अगर 2 का पावर 2x दिया हुआ ना, इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में पहले लाने का कोशिश करेंगे। तो इसको हम किसका पावर 2 लिख सकते हैं, ये टर्म जो है 2 का पावर 2x, इसको हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिएगा इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यदि हम लिख देते हैं 2 का पावर x और उसका स्क्वायर, तो ये हो गया दो घात वाला, मतलब 2 का पावर x का स्क्वायर है। ये द्विघात समीकरण में क्या होता है, किसी भी चर का पावर 2 होता है पहले। और फिर देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, -3 इंटू 2 का पावर x प्लस 2 है ना, ठीक है। अगर किसी भी संख्या x का पावर 3 और प्लस 6 इस तरीके से है, इसका मतलब क्या हुआ कि x का पावर 3 गुना x का पावर 6 है। बेस सेम होगा और गुना में होगा तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यहाँ पावर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर x और गुना 2 का पावर 2 और प्लस 32 है तो इसको रहने दीजिए। सिर्फ घातांकीय समीकरण को हल करना है, घातांकीय पद पे ध्यान देना है, ठीक है। तो 2 का पावर x वाला टर्म आ गया ना इसमें, 2 का पावर x वाला, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि y बराबर क्या है, तो 2 का पावर x है। बस अब यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। 2 का पावर x को माने हैं y, तो ये हो जाएंगे y स्क्वायर। यहाँ पे पानी लगे हुए हैं थोड़े से, गर्मी कुछ ज़्यादा है ना इसीलिए पानी आ जाता है। देखिए 2 का पावर x है ना, तो y माने हैं इसको, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर और माइनस अंक देखिए 2 दूने 4 है और 3 है, 4 तिया 12 हो जाएगा। और 2 के पावर x को हम माने हैं y, तो ये रहेंगे y और प्लस में 32 बराबर 0। अब गुणनखंड करेंगे तो 32 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार 2 होता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2। इसको हम कैसे, हमको बाहर लाना है, तो किस तरीके से ला सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 8 और 4 को जोड़ के लाया जा सकता है। तो क्या कर लेते हैं, y स्क्वायर और माइनस में 8y ले लेते हैं और प्लस में माइनस में ही 4y लेना पड़ेगा, माइनस में 4y और प्लस 32 बराबर 0 के। देखिए 2 को पद इधर आ गया, 2 को पद इधर आ गया, y कॉमन आ रहा है तो y -8 बच रहा है। यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो y -8 बचेगा बराबर 0, ठीक है। तो y बराबर y -8 आ गया एगो गुणनखंड और एगो गुणनखंड y -4 आ गया बराबर 0। तो यहाँ से y बराबर 8 निकला और एगो y बराबर क्या निकला, 4 निकला। तो क्या ये बहुपद इस द्विघात समीकरण का मूल है, तो नहीं, ये मूल नहीं है। काहे कि y हम किसी को माने थे 2 के पावर x को, और ये तो y का मान निकला ना। और मूल क्या होता है, x का जो मान होता है, जो बहुपद में चर का मान होता है, इसमें चर है x, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसका जो y जिसको माने थे उसका मान रख देंगे। तो y का मान है 2 का पावर x, तो 2 का पावर x रख दिए और यहाँ भी रख देंगे 2 का पावर x बराबर 4। देखिएगा 2 का पावर x है, इसको हम 8 को अगर 2 के पावर में लिखना चाहें तो क्या हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। इसी तरह इसको भी हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब यहाँ से x बराबर 3 आ गया और यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से होता है ये घातांकीय समीकरण वाला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा यहाँ 3 का पावर x प्लस 2 दिया हुआ है, तो इसको सबसे छोटा हम संख्या ऐसा कौन सा लेंगे जिसके पावर x के रूप में हम इसको मान सकते हो। देखिए यहाँ इस 3 का पावर x प्लस 2 है, इसको हम 3 का पावर x गुने 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। मतलब हम y किसको मानेंगे, 3 के पावर x को। तो यहाँ भी हम इसको 3 के पावर में कर लेंगे। तो बस यही तरीके से आपको सोचना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 गुना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब 3 का पावर 2x लिख सकते हैं ना, 9 को। चलिए हम इस तरीके से कर लेते हैं, 3 का पावर 2 और फिर उसका पावर x प्लस 1, ठीक है, माइनस 15 गुना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर x और गुना 3 का पावर 2 बराबर किसके है, तो 2430 के हैं, ठीक है। अब देखिए और एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग आप करेंगे तो 3 का पावर 2 हो जाएगा और फिर उसका पावर x होगा और गुना में 3 का पावर 2 और फिर उसका पावर 1। इस तरीके से हो सकता है ना। बेस सेम है तो पावर क्या हो गया है, जुड़ गया है। अगर हम 3 का पावर 2 लिखे फिर उसके बाद x लिखे, अगर इसको हम इस तरीके से कर देते हैं 3 का पावर x और फिर उसका पावर 2, तो कोई दिक्कत है क्या, फिर भी बात उतना ही होना है, 3 का पावर 2x ही होना। माइनस देखिए अब यहाँ से 15 गुना 3 का पावर x और गुना 3 तिया 9 हो जाएगा और ये 2430 है ना, इसको हम इधर ले आते हैं, 2430 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 3 का पावर x आ गया, यहाँ भी 3 का पावर x आ गया। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि y क्या है, y बराबर है 3 का पावर x। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा। तो ये हो गया 45 और इसको माने थे y, तो ये हो गया 45 y स्क्वायर माइनस 15 नमा कितना होता है, 135। तो ये हो जाएगा 135, 3 के पावर x को माने हैं y, तो ये हो गया y और माइनस 2430
30 बराबर 0। देखिएगा इसमें से 45 कॉमन आ रहा था, 45 कॉमन आता है तो बचता क्या है, 45 अगर कॉमन आया तो यहाँ से बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 45 दिया ये होता है वाई, और माइनस में ये हो जाएगा 54 बराबर 0। ठीक है, 45 को 54 से गुना करेंगे तो 2430 आएगा। तो ये 45 तो उधर जाके 0 हो ही जाएगा, तो द्विघात समीकरण अपना क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस 3y और माइनस 54 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे इसको। तो 54 को अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 से 27, 27 से ही ना लगता, हाँ 27 से, और फिर 3 से, 3 9 27, हमको लाना है 3, तो 3 दूनी 6 और 9, 9 में से 6 घटा करके 3 लाया जा सकता है बिल्कुल। तो वाई स्क्वायर माइनस में 9y ले लेते हैं और प्लस में 3y ले लेते हैं, और माइनस 54 बराबर 0। तीन वाई कैसे, 6 ना लेना था तो 6y लेना होगा, यही मिस्टेक हो जाता है, 6y। ठीक है, 9 में से 6 घटेगा तो 3 आ जाएगा। तो देखिए 2 टर्म ये आया, 2 टर्म ये आया, कॉमन क्या आएगा, तो y कॉमन आता है तो बचता है y माइनस 9, और यहाँ से प्लस 6 कॉमन आ रहा है तो y माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से 2 गुणनखंड निकला, y माइनस 9 इंटू वाई प्लस 6 बराबर 0। y का मान क्या आ गया, तो y का मान आ गया 1 तो 9, और एक y का मान आ गया माइनस 6। ठीक है, तो क्या ये द्विघात समीकरण का मूल है, नहीं है बिल्कुल भी। y हम किसी को माने थे, अब हमको x का वैल्यू निकालना है। तो y किसका मान माने हैं, y माने थे 3 का पावर x को, तो अब क्या हो जाएगा, 3 का पावर x बराबर 9 हो जाएगा, और यहाँ से 3 का पावर x बराबर माइनस 6 हो जाएगा। देखिए 3 का पावर x, यहाँ इसको 3 के पावर x के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, तो 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ 3 का पावर x है, लेकिन यहाँ क्या है माइनस 6, इसको 3 के पावर के रूप में लिखा जा सकता है। 3 का कितना भी हम पावर कर देंगे, 3 का हम कितना भी पावर करें, 1 2 3 4 या फिर माइनस में कोई भी संख्या दे ले, माइनस में 6 आ ही नहीं सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, असंभव लिखिए चाहे अमान्य लिखिए, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, x बराबर 2। इस द्विघात समीकरण का सिर्फ एक ही मूल निकलेगा, x बराबर 2। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए 4 का पावर x प्लस 1 दिया हुआ है, प्लस 4 का पावर 1 माइनस x दिया हुआ है। तो देखिए इसको अलग अलग हम करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 का पावर x गुने 4 का पावर 1 किस रूप में आ गया, 4 के पावर x के रूप में। अगले पद को भी हम 4 के पावर x के रूप में लाएंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस दे देते हैं, 4 का पावर 1 और बट्टा 4 का पावर x लिख सकते हैं कि नहीं। चूँकि यहाँ देखिएगा पावर क्या था, प्लस के साथ जुड़ा हुआ था तो हमने गुना में जोड़ दिया, पावर माइनस के साथ रहेगा तो भाग में होगा। ठीक है, बराबर 10। ठीक, चाहे आप 10 को इधर ले आओ, माइनस 10 आ जाएगा, माइनस 10 बराबर किसको, 0 के। तो यहाँ से मान लेते हैं y किसको, तो 4 का पावर x को क्या किए हैं, माने। ठीक है, तो यहाँ से हम माने हैं y किसको, 4 के पावर x को। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4y प्लस 4 बट्टा y माइनस 10 बराबर 0। चलिए आप एलसीएम लेते हैं इसका, तो एलसीएम आएगा y, ऊपर में क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस नहीं, पहले यहाँ माइनस में ये देख लेते हैं, माइनस 10y हो जाएगा ये, और प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0 के। तो द्विघात समीकरण क्या है, ये y 0 से गुना होकर के तो 0 हो ही जाएगा। द्विघात समीकरण आया 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4 बराबर 0। इसमें से कॉमन भी कुछ आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा 2y स्क्वायर माइनस 5y और प्लस 2 बराबर 0। अब कहिएगा कि 2 कॉमन लेके 2 को कहाँ भेजा दिए, उधर जाके भाग में जाएगा तो 0 होना ही है उसको भी। 2 दूनी 4 होता है, 4 का गुणनखंड 4 गुना 1 भी हो सकता है, 4 और 1 को जोड़ करके 5 लाया जा सकता है। तो 2y स्क्वायर माइनस 4y और माइनस y इस तरीके से लिखा जा सकता है, प्लस 2 बराबर 0। 2 गुणनखंड निकल जाएंगे यहाँ से, 2y कॉमन आएगा तो बचेगा y माइनस 4, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा, 4 नहीं बचेगा, यहाँ से y माइनस 2 बचेगा, y 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ से भी बचेगा y माइनस 2 बराबर 0 के। गुणनखंड आया y माइनस 2 इंटू 2y माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा कितना, 2 एक वैल्यू, और यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 1/2 एक वैल्यू। ठीक है, हाँ तो चलिए ये जो है ना इस समीकरण का मूल नहीं हुआ, जो माने हम 4 का पावर x, तो 4 का पावर x बराबर क्या हो जाएगा 2 के, और 1 में क्या हो जाएगा 4 का पावर x बराबर हो जाएगा 1/2 के।
होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिएगा 4 का पावर x, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर x है, 2 को हम क्या 4 का पावर के रूप में लिख सकते हैं। 4 का पावर अगर 1/2 करते हैं मतलब 4 का पावर आधा, 1/2 का मतलब क्या हो, रूट। तो 4 का रूट करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा ना। तो 4 का पावर 1/2 लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ये हुआ इस द्विघात समीकरण का मूल। शून्यक 4 का पावर x है, यहाँ 1/2 है, तो ये 2 अगर ऊपर में जाता है तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर -1 हो जाएगा ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर हम इसको 4 करते हैं तो इसको 1/2 कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, पावर -1/2 हो जाएगा ना, पावर -1/2। तो 4 का पावर x और ये 2 नीचे में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर 1/2, लेकिन ये नीचे में है तो पावर माइनस में होगा ना, क्योंकि ऊपर ले जाने के लिए पावर प्लस चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 का पावर -1/2, ठीक है। बेस सेम है तो पावर सेम होगा, ये आ जाएगा -1/2। तो यही दोनों इसका क्या निकला, मूल निकला, शून्य निकला। तो चलिए प्यारे भाई समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसका